जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे में सेहत का हवाला दिया है। सोमवार को मॉनसून सत्र के पहले दिन वो काफी एक्टिव नजर आए थे। पूरे दिन सदन को अच्छे से चलाया भी था, मगर अचानक शाम को ऐसा क्या हुआ कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के पीछे सच में क्या सेहत कोई कारण है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी सियासत है? दरअसल जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष से लेकर तमाम लोगों को उनके अचानक इस्तीफे की बात पच नहीं रही। ऐसा नजारा शायद ही कभी देखने को मिला हो कि पहले दिन का सत्र चलाने के बाद किसी उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया हो। दरअसल संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन के समापन के कुछ घंटों बाद आए जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। विपक्ष को उनका इस्तीफा हजम नहीं हो रहा। जगदीप धनखड़ के इस फैसले की टाइमिंग को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि आखिर उन्होंने पहले दिन के सत्र के बाद इस्तीफा क्यों दिया? अगर उन्हें अपने सेहत की चिंता थी तो संसद के मॉनसून सत्र से पहले भी वो ऐसा कर सकते थे। उन्होंने अगर अपना इस्तीफा देने का मन बना भी लिया था तो उन्होंने मॉनसून सत्र का पहला दिन ही क्यों चुना? इस इस्तीफे के पीछे सच में क्या कोई सेहत है या फिर बड़ी सियासत? अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो गया तो कांग्रेस इस पर मान रही है कि उपराष्ट्रपति धनखड़ पूरी तरह से स्वस्थ हैं। कांग्रेस के अखिलेश प्रसाद सिंह, प्रमोद तिवारी और जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति से सोमवार की शाम करीब 5:45 बजे मुलाकात की थी। उनके मुताबिक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पूरी तरह से स्वस्थ दिख रहे थे। विपक्ष के इस दावे से भी सवाल उठ रहे हैं। जगदीप धनखड़ के सेहत वाले दावे पर कई विशेषज्ञ और विपक्षी नेता शक जता रहे हैं। दरअसल धनखड़ ने इस्तीफे से कुछ घंटे पहले ही विपक्षी सांसदों के साथ मुलाकात की थी और संसद की कार्यवाही का संचालन किया था। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कोई शिकायत नहीं जताई थी। इसके अलावा जगदीप धनखड़ का 23 जुलाई को जयपुर जाने का भी एक कार्यक्रम तय था, जिसे रद्द नहीं किया गया था। बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की गई थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि शाम 5 बजे तक वो उनके साथ थे और 7:30 बजे फोन पर बात हुई। उनका अचानक इस्तीफा सिर्फ स्वास्थ्य कारणों तक सीमित नहीं लगता। वहीं कुछ नेताओं ने अटकलें लगाई है कि वो शीर्ष नेतृत्व के साथ किसी टकराव का नतीजा ये हो सकता है। सवाल उठ रहे हैं कि सोमवार शाम 6 से 7 बजे तक जगदीप धनखड़ एकदम एक्टिव थे, मगर अचानक 3 घंटे में क्या हुआ कि इस्तीफा देना पड़ा? अब जबकि कांग्रेस को जगदीप धनखड़ का इस्तीफा पच नहीं रहा तो इसके कई कारण हैं। नंबर 1, अगर सेहत की असल कारण होता तो उन्होंने संसद सत्र के पहले दिन इस्तीफा क्यों दिया? जगदीप धनखड़ ने इस्तीफे के लिए स्वास्थ्य कारण बताया, लेकिन उसी दिन वो संसद में एक्टिव भी दिखे और कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं जताई। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा मॉनसून सत्र के पहले दिन के बाद आया। उनकी सेहत अगर सच में अधिक खराब थी तो वो पूरे दिन इतने एक्टिव कैसे दिखे? अगर उनका फैसला पूर्व नियोजित था तो उन्होंने संसद सत्र में इशारा क्यों नहीं दिया? जगदीप धनखड़ का 23 जुलाई को दौरा प्रस्तावित था। इसका मतलब यह है कि वो अचानक यूं ही नहीं हुआ। क्या सरकार के साथ किसी मसले का टकराव था? क्या किसानों के मुद्दे पर धनखड़ से नाराज थे? वैसे पिछले दिनों जगदीप धनखड़ के कई वीडियोस जारी भी हुए। एक अलग अलग कार्यक्रम में पहुंचते हुए धनखड़ ने एक वक्त कहा था कि ना तो वो किसी दबाव में काम करते हैं और ना ही किसी दबाव में रहते हैं और ना ही किसी दबाव में आकर किसी से काम करवाते हैं। इसके अलावा एक अन्य वीडियो और जगदीप धनखड़ का वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने किसानों के मुद्दे पर मंच पर बैठे शिवराज सिंह चौहान, जो कि मौजूदा वक्त में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनसे तीखे सवाल पूछ लिए थे। शायद यही वजह है कि किसानों के मुद्दे पर भी जगदीप धनखड़ की नाराजगी सरकार से थी। हालांकि इस पर अभी औपचारिक तौर पर कुछ भी कहना संभव नहीं है कि क्या वाकई में यही कारण था या फिर कुछ और, लेकिन नाराजगी थी वो उन्होंने पब्लिक मंच से जता दी थी। बहरहाल धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब संसद सत्र कैसा होगा इस पर सभी की निगाहें होंगी। जगदीप धनखड़ की उम्र 74 साल है। धनखड़ ने अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति पद का
इसे संभाला था और कार्यकाल उनका 2027 तक था। वो इससे पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे थे। उनके कार्यकाल में उनके बेबाक बयानों और विपक्ष के साथ तनाव ने कई बार सुर्खियां बटोरी। विपक्ष ने उन पर राज्यसभा में पक्षपात का आरोप भी लगाया था। फिलहाल उन्होंने 2 साल का कार्यकाल रहते हुए इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अगला देश का उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। अब नजर इसी बात पर टिकी है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। भारत के संविधान के मुताबिक 60 दिनों के भीतर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना अनिवार्य है। तब तक राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह कार्यवाहक सभापति की जिम्मेदारी संभालेंगे। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे से न केवल राजनीतिक चर्चाओं को बढ़ावा मिला है, बल्कि संसद सत्र के संचालन पर भी सवाल खड़े हुए हैं। वैसे मीडिया में कई जगह ये सुर्खियां भी चल रही हैं कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश का अगला उपराष्ट्रपति नीतीश कुमार को बनाया जा सकता है। वहीं कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ भी इस रेस में शामिल हो सकते हैं। बाकी प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी हमेशा से ही अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है। देखना पड़ेगा कि आगामी वक्त में उपराष्ट्रपति पद पर भी क्या देश की सरकार पूरे देश को चौंका देती है। ये सवाल अब हर किसी के जहन में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।